बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल नॉवेल्स की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ मेरे नॉवेल्स आपको पसंद आ रहे होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे लाल हवेली, जिसके राइटर हैं द बेस्ट नॉवल्स। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। फिर भी गो सलमान शाह सलार के गले मिलकर उसका कंधा थपथपा कर बोले तो वो अभी इन्हें खुदा हाफिज कहकर ड्राइविंग सीट पर आया। इनकी गाड़ी आगे एक गार्ड की एक गाड़ी थी और पीछे अमान शाह की गाड़ी थी और आखिर में दो गाड़ियां मजीद इनकी हिफाजत के लिए साथ जा रही थी। सलार ने मन्नत के सिसकते वजूद पर एक नजर डाली और फिर खामोशी से अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकज कर ली। आज इस लड़की को इतना रोता देखकर वो ये तो जान ही चुका था कि वो किसी के समझाने से हरगिज खामोश नहीं होती। जब इसका दिल करे तब खुद खामोश हो जाती है। अमान और हानिया का साथ आना सलार को भी बेहतर लगा था, क्योंकि इसे तो कभी कभी अर्जेंट में भी घर से जाना पड़ता था, तो मन्नत के कोई पास तो हो। ऐसे मन्नत के लिए हवेली से दो खास मुलाजमें भी साथ जा रही थी, ताकि सलार की मौजूदगी में वो इसके साथ रह सके। वैसे तो शहर के बंगले में भी सलार के कई मुलाजिम थे, मगर मन्नत के लिए वो नए होने की वजह से आगा साई ने हवेली से मुलाजिम भेजे थे। सलार अब वह मुश्किल ही अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मन्नत चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया था इस पर जो इसकी सिस्कियां थम ही नहीं रही थी। जानती भी थी कि सलार शाह में बर्दाश्त के पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाते हैं, मगर फिर भी वो इसके बर्दाश्त के इम्तिहान लेकर खुद को ही मुसीबत में झोंक रही थी। सलार इसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज वो इस लड़की की सारी हिम्मत और बहादुरी देख चुका था। वो इस बात से वाकिफ था कि अगर इसने एक लफ्ज भी बुलंद आवाज में कह दिया तो मन्नत ने मजीद स्पीड पकड़ लेनी है। इसीलिए अब वो बहुत मुश्किल से ही सही मगर खुद को काबू करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इन्हें आधा घंटा हो गया था हवेली से निकले, मगर दोनों के दरमियान जरा सी भी बात भी नहीं हुई थी। अब इन्हें घर पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे, जब अचानक मन्नत की बाकायदा हिचकियां शुरू हो गई थी और यहाँ ना चाहते हुए भी सलार शाह का जवाब दे गया। इसने झटके से पांव ब्रेक पर रखा तो गाड़ी जो तेज स्पीड से चल रही थी अचानक ब्रेक लगने की वजह से झटके से रुकी। मन्नत जो अपने आप में ही मगन थी, इसका सर डैशबोर्ड से टकरा ही जाता अगर सलार अपना हाथ इसकी पेशानी पर नहीं रख देता। मन्नत ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था, मगर इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो फौरन से नजर झुका गई। क्या आप मुझे बता सकती हैं ऐसा कौन सा तशद्दुद कर दिया मैंने आप पर कि आपके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो इसकी तरफ रुख करता गुस्से से दबी दबी आवाज में धाड़ा तो मन्नत ने चेहरा बिल्कुल शीशे की तरफ मोड़ लिया। सलार का दिल तो कर रहा था कि इस लड़की के होश यहीं ठिकाने लगा दे जो इसका सारा दिन खराब करने के दर पर थी। अब अगर आपका एक आंसू भी गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मन्नत सलार शाह, आई समझ। वो गुस्से से बोला था, मगर मन्नत ने सिर्फ सर हिलाना भी जरूरी नहीं समझा था। आखिर तंग आते ही इन्हें गाड़ी स्टार्ट दोबारा की और अब की बार गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज थी। मन्नत को लग रहा था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर है और वो अब रोना तो दूर अपनी सांसें भी रोक गई थी। सलार के गुस्से से तो पूरा पुलिस स्टेशन कांप जाता था। वो तो फिर एक सनफे नाजुक थी, कैसे ना खौफ खाती। अब आप सीधा रूम में जाएंगी, दोबारा से हानिया या मान को मत चिपक जाइएगा। सलार गाड़ी अपने बंगले के गैराज में पार्क करता हुआ संजीदगी से कहता गाड़ी से बाहर निकला तो मन्नत ने बुरा सा मुंह बनाया था। खड़ूस, वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली थी। तभी सलार ने इसकी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मन्नत पहले तो थोड़ा घबरा गई, मगर फिर नजरें झुकाए ही हाथ इसके हाथ में दे दिया। सलार ने मजबूती से इसका हाथ थामा। अभी वो लोग अंदर जाते बढ़ते के पीछे बाकी गाड़ियां भी गेट से अंदर दाखिल हुई। ना चाहते हुए भी सलार को हानिया और अमान के लिए रुकना पड़ा था। वो दोनों बाहर आए तो हानिया ने करीब आकर मन्नत को सहारा दिया। लाला, अब आप दोनों जाएं कमरे में, कब से यूं ही बैठे बैठे थक गए होंगे। वो फिक्रमंदी से बोली तो सलार ने इस बात में सर हिलाया और कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। सलार का कमरा ऊपर था तो वो दोनों ऊपर आ गए थे। अब आप बैठे, मैं चेंज कर दूं, वो मन्नत को बेड पर बिठाकर बोला तो इसने आहिस्ता से सर हिलाया। सलार शाह कबर्ड से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। तब मन्नत ने सर उठाकर कमरे का जायजा लिया था। ब्लैक एंड व्हाइट थीम था इस कमरे का, फर्नीचर भी बहुत डिफरेंट था। सलार को ज्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं थी, इसीलिए कमरे में सिर्फ 2-3 सुर्ख गुलाबों के बुके रखे गए थे और कोई डेकोरेशन नहीं थी। मन्नत थकन की वजह से अब लेट जाना चाहती थी, मगर इसे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए अब शॉल वो उतार कर एक तरफ रखती
बेड के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। इसके सफेद भारी दुपट्टा इस पर गोल्डन काम था और वो इसने पिन से अपने ऊपर सेट किया रखा था। नाजुक कलाई में सुर्ख गजरे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बैठे बैठे मन्नत को पता ही नहीं चला इसकी आंख लग गई। अब उसका सर पीछे बैकग्राउंड से लगा था और वो अपने होशो और बाज सरापे में बेनियासी आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ देर बाद सलार शाह शावर लेकर सीने को व्हाइट टॉवल से रगड़ता ग्रे ट्राउजर में बाहर आया था। बाल माथे पर बिखरे इसको मजीद दिलकश बना रहे थे। इसकी नजर जब बेड पर सोए हुए वजूद पर पड़ी तो सलार का दिमाग घूम गया। मतलब सारा दिन रोने में बर्बाद करने के बाद वो मोहतरमा रात भी सोने में बर्बाद करने का इरादा रखती थी। सलार ने टॉवल को सोफे पर फेंका था। अगर ये हरकत मन्नत सलार शाह देख लेती तो इसने मजीद परेशान हो जाना था, क्योंकि इन मोहतरमा की तबीयत में इंतहा की सफाई पाई जाती थी। इनके कमरे में भी अगर कभी सहर बेचारी कोई चीज गलत जगह पर रख देती तो मन्नत से घंटा लेक्चर सुनना पड़ता था। सलार यूं ही शर्टलेस बेड तक आया और मन्नत एक गहरी नजर इसके मासूम से चेहरे पर डाली। इसकी खूबसूरती सलार का गुस्सा बिल्कुल बहा कर ले गई थी। वो चाहकर भी इसकी नींद खराब नहीं कर पा रहा था, मगर अपने जज्बात का क्या करता। वो हमक कर इस मासूम गुड़िया को छूने और इसके रूह में उतरने की ख्वाहिश कर रहे थे। सलार शाह आहिस्ता से इसके करीब बैठा और इसके चेहरे को गौर से देखने लगा था। उसे आज अपनी किस्मत पर वाकई रश्क हो रहा था। उसे अल्लाह ने जिंदगी में हर नेमत से नवाजा था। वो जिस घर में पैदा हुआ वहां इसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। उसे असिस्टेंट कमिश्नर बनने का शौक था, तो पहली दफा एग्जाम देकर ही वो सिलेक्ट हो गया। फिर इसे मन्नत को चाहा तो एक दफा मांगने पर ही इसे उसकी चाहत दे दी गई थी। सलार ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया था। मन्नत, उठे जाना। वो मन्नत का हाथ थामकर थोड़ी बुलंद आवाज में बोला तो वो जो कच्ची नींद में ही थी किसी का लम्स अपने हाथ पर पाकर झटके से उठी। सामने ही सलार को अपने इतना करीब बैठे देखकर वो फौरन से पीछे हुई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वह खौफ से बोलती सलार को आग लगा गई थी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती सलार ने अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर इसे करीब किया और उसका सर जबरदस्ती अपने सीने पर रखा। स्टॉप इट मन्नत, आई सेड जस्ट स्टॉप इट राइट नाउ। वो इंतहाई वहशत से इसके कान में झुककर चीखकर मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इसकी कुर्बत ही मन्नत की सांसें रोक गई थी। वो भला इसका गुस्सा कैसे सहती। वो दोबारा से रोने की तैयारी करने लगी थी जब सलार की गिरफ्त इसके कमर पर हद दर्जा सख्त हुई। इससे लगा इसके कमर की हड्डी जरूर चटक जाएगी। आप इस तरह बिहेव करके शायद मेरी बर्दाश्त की इम्तिहान लेना चाह रही हैं, मगर मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ मन्नत शाह कि गुस्से में मुझे अपना होश भी नहीं रहता। ये हरकतें करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करें जिससे बाद में हम दोनों को पछताना पड़े। वो चेहरा इसके गर्दन में छुपाकर अपनी सुलगती सांसें इसके गर्दन पर छोड़ता दीवानगी से कहता अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। मुझे आपका खुद से यूं डरना खौफ खाना हरगिज बर्दाश्त नहीं, तो खुद को मेरा आदी बनाए। अगर आइंदा अब मुझसे इस तरह डर कर दूर हुई तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किससे डरा जाता है और किससे नहीं। सलार का लिहाज इस कदर जहरीला था कि मन्नत के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। एक तो वो बेरहम इसे बिल्कुल खुद में बीचे हुए था। वो कोई हरकत ही नहीं कर पा रही थी। साथ इसका लहजा मन्नत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई एम सॉरी, इसने आहिस्ता से आवाज में अपोलोजाइज किया तो सलार ने एक गहरी नजर इसके कपकपाते होंठों पर डाली जो खौफ से फड़फड़ाते इसे अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे थे। वो अभी इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए धीमे से इससे अलग हुआ। फिर साइड ड्रॉर से एक मखमली बॉक्स निकाला और इसे खोलकर मन्नत का हाथ थामकर इसमें दिया। इसमें एक नफीस सी वाइट गोल्ड की चेन थी जिसके वस में एक चमकता हुआ हीरा जड़ा था। बेशक ये बहुत खूबसूरत चेन थी। मन्नत इसे उठाने ही वाली थी जब सलार ने अचानक इसके हाथ से चेन ले ली। मैं आए, वो इसकी गर्दन की जानिब इशारा करता बोला तो इसके धीरे से सर हिलाया। सलार दोबारा इसके करीब हुआ और इसके गर्दन से बाल एक तरफ करते पहले इसका पहना हुआ भारी हार उतार कर साइड पर रखा। वो बहुत ज्यादा हैवी था जिसकी वजह से मन्नत के गर्दन पर जगह जगह सुर निशान बन चुके थे। ये नहीं कि बंदा चीज देकर पहने, मैं इसमें चुभन बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं, बस जो पसंद आ गया उठा के पहन लिया।
सलार गुस्से से बोला तो मन्नत ने आंखें मींच ली। मोरे ने कहा था कि यही पहनूं। वो आहिस्ता से बोलते सलार ने इसे घूर कर देखा। तो आप बच्ची हैं? मोरे ने कहा तो बोलना चाहिए था ना कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। कोई जबरदस्ती थी आपके साथ? वो सख्ती से बोला तो मन्नत का दिल किया था इसको कहे कि आप जीन पहनाने का एहसान ना ही करें तो अच्छा है। इतनी सी बात पर इतनी डांट। पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला था। आप रहने दे, मत पहनाए। वो नीचे देखती नाराजगी से बोली तो सलार ने दोनों हाथ इसकी गर्दन में डालकर आराम से चेन का हुक बंद करके हाथ पीछे किए। चलो, आपके गुस्से में होने की वजह से सही मुझे पता तो चला आपकी जुबान भी है। वो मुस्कुरा कर बोला तो मन्नत ने चेहरा उठाकर इसे घूरने की कोशिश की थी, मगर इसके जज्बे लुटाती नजरों को वो ज्यादा देर देख नहीं पाई। फौरन से नजरें झुका गई। सलार उसकी हरकत पर मुस्कुराहट दबा कर रह गया था। आप बहुत खूबसूरत है, वो अचानक ही बगैर सोचे समझे कह गया था। अपनी तारीफ पर वो सुर्ख होती चेहरा बिल्कुल नीचे कर गई थी। सलार ने उठकर इसकी पेशानी पर अकीदत से लब रखे और फिर उसकी कलाई पकड़कर इसे खड़ा किया। जाएं, चेंज कर लें। वो ड्रेसिंग रूम की जानिब इशारा करता बोला। तमन्नत भी सर हिलाते ड्रेसिंग की जानिब चल दी। इसके जाने के बाद सलार मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक करने लगा था। जब काफी टाइम बाद वो बाहर नहीं आई तो सलार को फिक्रमंदी हुई। वो जानता था कि मन्नत जानबूझकर नहीं आ रही। सलार को अब पता चला था कि वो वाकई बहुत डरपोक और नाजुक है। इसने सिर्फ एक दिन क्या कह दिया था कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा। वो तो इस बात पर इस कदर खौफजदा थी कि इसके पास बैठने से भी इसे जैसे कांटे चुभने लगे थे। पूरे 40 मिनट बाद वो जब बाहर आई तो सलार सो चुका था। मन्नत को अपनी हरकत पर दुख हुआ था, मगर वो भी क्या करती, उसे भी सबसे डर लग रहा था। कमरे में सिर्फ मन्नत की साइड लैंप जल रहा था, बाकी हर तरफ तारीकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपनी साइड आई और आराम से अपनी जगह लेट गई। अब तो इसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी कि मगर इसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो अब बेबसी से सलार की जानिब देख रही थी कि इसका रुख दूसरी तरफ था, मगर इसकी बॉडी लैंग्वेज यही जाहिर कर रही थी कि वो सो रहा है। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं क्या करूं, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने आपके साथ साथ अपने शोहर का हुक्म भी डाल दिया। वो भीगे लहजे में बोली थी। अब इसके आंसू टप टप तकिए को भी गो रहे थे। सलार जो जाग रहा था इसकी सरगोशी सुनकर वो हैरान हुआ, मगर वो यूं ही लेटा रहा था कि अचानक इसे अपने पहलू पर मन्नत का नर्म और नाजुक कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ। यानी अब वो अपनी गलती का अजाला करना चाह रही थी। ये सोचकर सलार असुदगी से मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शादी की पहली रात ही खराब हो गई। वो जर ऊपर होती इसके कान में सरगोशी करके दोबारा से लेट गए आंखें मूंद गई थी, जबकि इसकी सरगोशी पर सलार के जाने क्यों गुस्सा नहीं आया था। वो इसकी हालत समझने से कासिर था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर वो तो अभी सो रहा था, इससे कोई सवाल कैसे करता। इसलिए खामोशी से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब मन्नत की नींद खुली तो सलार ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। और रात में अपनी हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा थी कि अब वो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उठे, फ्रेश हो जाएं, फिर हमें नीचे साथ चल के लोगों को यही शो करवाना है ना कि हमारी रात बहुत अच्छी गुजरी। सलार ने जानबूझकर तंजिया लहजे में कहा था कि मन्नत शर्मिंदा होती कंबल हटाकर उठकर बैठ गई। मैं आपसे माफी। वो उठकर इसके करीब आती अभी अपनी बात मुकम्मल करती कि सलार ने झटके से इसकी कलाई से थाम कर घसीट कर दीवार से पिन किया। दोनों हाथ इसके गिर्द रखे और इसमें खून आशाम नजरें इसकी आंखों में गाड़ी। क्या माफी? हाँ, आपको एहसास भी है कि रात आपकी हरकतों ने मुझे कितना हर्ट किया है मन्नत। मैं शौहर था आपका। आप अगर मुझ पर एतबार करती और डायरेक्ट मुझसे बात करती तो यकीन है मैं आपको वक्त देता। हवसप्रस्त नहीं हूं मैं। मैंने आपसे शादी जिस्म के लिए नहीं, मन्नत शाह, मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, इसलिए शादी की है आपसे। हाँ हाँ, मेरे भी कुछ एहसासात थे रात को जिन्हें मैं आपके लिए खुद ही दबा लेता, मगर आप कल मुझसे इस तरह डरना, बार बार मुझसे दूर होना, देर तक वॉशरूम रहना, मुझ पर ये अच्छे से आया कर गया कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आप पर। वो कहता आखिर में ग्रुप से आंखें बंद कर गया। तमन्नत को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था। सही तो कह रहा था। वो अगर इससे बात कर लेती तो सारा मसला ही खत्म हो जाता, मगर इसने क्या किया, बार बार इससे दूर झटकती, दूर रो रो कर इसे इसकी नजरों में ही गिरा रही थी। यही कोई और मर्द होता तो रात ही इसे अपने हकूक ले लेता
और इसकी औकात और ताकत का एहसास इसे अच्छे से करवा देता, मगर वो सलार शाह था जो अपनी ताकत औरतों पर इस्तेमाल करना लानत समझता था। शाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। रात मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लग रहा था। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती भीगी आवाज में बोली तो सालार ने आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी आंखों में तकलीफ थी, शिकवा था, नाराजगी थी और जाने क्या कुछ नहीं था। डर नहीं मन्नत, बेएतबारी को डर का नाम ना दे। ऐसा क्या किया था मैंने आपके साथ जो आप यूं डर रही थी? मैं जानता हूं मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वक्त नहीं दूंगा, मगर मुझे तब ये मालूम नहीं था आप इस कदर नाजुक हैं कि आप यही बात दिमाग पर सवार कर लेंगी। खैर, जो भी हो, मुझे बहुत मायूसी हुई कल आपसे। वो अफसोस से बोला तो मन्नत की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इसकी आंसू देख के वो तल्खी से मुस्कुराया, फिर इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे खुद में भींच लिया इतनी जोर से कि उससे लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी। अच्छे हथियार होते हैं औरतों के पास भी। अपने इन आंसुओं से ही आपको जाने अपनी कितनी गलतियों और कोताहियों को भूलने पर मजबूर कर देते हैं। वो तंजिया कहते इसे मजीद दुखी कर गया था। जाए शावर ले लें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर नीचे नाश्ता करने चलें। अमान और हानिया हमारा वेट कर रहे होंगे। वो इसे नरमी से खुद से अलग करता, इसकी आंखें साफ करता बोला। वहीं सर हिलाती वॉशरूम की जानी बढ़ गई। वो दोनों नीचे आए तो अमान और हानिया पहले ही नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी जबकि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देखकर वो दोनों ही मुस्कुराए। सलार ने मन्नत का हाथ मजबूती से अपने हाथ में ले रखा था। हालांकि रात इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर मन्नत शर्मिंदा होती, मगर सिर्फ हानिया की मायनेखेज नजरें खुद पर पाकर शर्म से सुर्ख हो गई थी। जल्दी उठ गए आप दोनों? मुझे तो लगा था देर से उठेंगे। अमान सलार की तरफ देखते शरारत से बोला तो सलार ने इसे घूर कर देखा। अलबत्ता हानिया मुस्कुराकर खड़ी हुई और मन्नत को खुद से लगा लिया। कैसी तबीयत है आपकी? वो मोहब्बत से बोली तो मन्नत ने धीरे से सर हिलाया। फिर अमान ने भी उठकर मन्नत को खुद से लगाकर प्यार किया था। वो अब चारों कुर्सियों पर बैठे तो अमान ने सलार की जानिब देखा जो मन्नत के पहलू में बैठकर संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। हमारा आज वापिस हवेली जाने का इरादा है। मोरे ने कुछ मुलाजमें भेजी थी आपकी गैर मौजूदगी में, वो मन्नत के पास ही होंगी। इसकी बात पर सलार ने इसकी तरफ देखा। 2-3 दिन रुक जाएं, अभी यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुए। मुझे अर्जेंट भी कहीं जाना पड़े तो मैं आप लोग हूँ इनके पास, तब तक ये थोड़ा यूज टू हो जाएंगी। इसने एक मुझे मन्नत को देखते अमान से कहा था तो इसने सर हिलाया। अब यहाँ आ ही गए तो क्यों ना कल सब शॉपिंग पर चलें? हानिया पुरजोशी से बोली तो सलार और अमान ने बैकवक्ती से घूरा था। कोई जरूरत नहीं है मोहतरमा, अब घर ही बैठे। अमान संजीदगी से बोला तो हानिया ने मुंह बिसोर कर इसकी तरफ देखा। प्लीज अमान, ले जाए ना प्लीज। फिर जाने कब दोबारा आएंगे। अब यहाँ आ ही गए हैं तो आराम से शॉपिंग भी कर लेते हैं। वो इसे मनाने की खातिर टेबल के नीचे से इसका हाथ नरमी से थामकर मीठे लहजे में बोली तो अमान इसकी चालाकी पर मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा भाई बेगम, चलेंगे। अपने लाला से भी पूछ लो इन्हें रात कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है। इसकी शरारत भरी आवाज पर सलार ने इसकी तरफ देखा। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरा कोई इरादा नहीं है शॉपिंग पर जाने का। आप दोनों जाना चाहते हैं तो चले जाएं, हम फिर कभी चले जाएंगे। सलार मन्नत की थाई पर हाथ रखता मायनी खेजी से बोला तो इसे सच फिराकर नजरें इधर उधर घुमाई। ठीक से खाएं, वो मन्नत की प्लेट की तरफ देखता बोला तो मन्नत ने सर हिलाया। अभी वो लोग मजीद कुछ कहते कि सलार का मोबाइल रिंग हुआ था। वो मोबाइल कान से लगातार साइड पर चला गया तो वो सब भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुए। आई एम सॉरी गाइस, मेरा इरादा था आज सब साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मगर मुझे अभी ऑफिस जाना है। कुछ लोग आ रहे हैं एक केस के मुतालिक डिस्कस करने। मन्नत, मैं रूम में जा रहा हूँ, आप ही आए, बात करनी है आपसे। तो संजीदगी से कहता ऊपर की जानिब बढ़ गया तो मन्नत भी नाश्ता छोड़ती इसके पीछे चली गई। वो कमरे में आई तो सलार अपना यूनिफॉर्म बेड पर रख चुका था। वो अब खड़े खड़े ही उजलत में कुछ फाइल देख रहा था। वो भी आहिस्ते से चलती इसके करीब आकर खड़ी हुई। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? वो नरमी से बोली तो सलार ने फाइल एक तरफ रखते हुए इसके बाजू पकड़कर इससे करीब खींचा। बात तो कोई नहीं, बस जाने से पहले आपको जी भरकर देखना चाहता हूँ। वो मोहब्बत से बोला था। मन्नत का चेहरा लाल टमाटर हुआ था। मैं कोशिश करूंगा शाम तक आ जाऊं, आप तक आराम कीजिएगा। हाँ, आज बिल्कुल तैयार मिले आप मुझे। वो शुरू से नरमी मगर आखिरी में इंतहा की सख्ती से बोला।
तो मन्नत ने होंठों पर जुबान फेरते ही इन्हें तर किया था। जी, वो बहुत आहिस्ता सी आवाज में बोली। सलार की इस बात पर इसके दिल में कोई टूट फूट हुई थी। अगर सलार शाह इससे वाकिफ हो जाता तो इसे खुद में ही छुपा लेता। हाँ, देख तो वो भी रहा था। जब भी वो अपने हकूक लेने की कोशिश या बात करता, मन्नत का रंग फक हो जाता था। इसके आंसू रुकते ही नहीं थे। इसकी हालत बताती थी कि जैसे इसका खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं है। वो सलार को इसके हकूक दे देना चाहती थी, मगर जैसे ही वक्त करीब आता, इसकी सांसें रुकने लगती थी। मन्नत, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं जॉन। वो इसके कपकपाते हाथ अपने हाथ में थामकर फिक्रमंदी से बोला। तो मन्नत ने तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देर हो रही है, अब जाएं भी। वो नजरें झुकाए लड़खड़ाती हुई बोली। सलार को मजीद शक में डाल गई थी। वो कहता अपना यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम की जानी बढ़ा, तो मन्नत बेड पर कमर लगाती नीचे बैठती चली गई। शाह, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं नहीं हूं आपके काबिल। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पकीज़ा, मगर मैं नहीं। वो बेबसी से कहती दोनों हाथों से मुंह दबाए अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सलार शाह शावर के नीचे दोनों हाथ दीवार पर टिकाए, चेहरा झुकाए किसी गहरी सोच में महव खड़ा था। मन्नत, मेरी दुआ है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर जो करूंगा वो आप सोच भी नहीं सकती। और दिल ही दिल में मन्नत से मुखातिब हुआ था। सलार शाह घर से निकल गया था। वो वॉशरूम से बाहर आकर भी खामोशी रहा था। ना इसने मन्नत से कोई बात की और ना मन्नत ने इससे। वो कुछ देर पहले ही लंच करके रूम में आई थी और अब वो बेड पर बैठी अपने माजी को टटोल रही थी। इसे आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब वो सुबह उठी और इसने शहर को उठाया, फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे आई थी। ये बात ये तब की बात है जब मन्नत सेकंड ईयर और सहर मैट्रिक में थी। अलबत्ता हानिया अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, यानी इसने एफएससी कर ली थी। मन्नत का भी ये आखिरी साल था। कॉलेज में बेशक पढ़ाई से बेहद लगाव था, मगर वो जानती थी इससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। खैर, वो दोनों नीचे आई तो मन्नत ने सहर को जाकर अमान को जगाने का कहा। तब इसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो ऑफिस लेट जाता था। इन्हें ड्राइवर के साथ भेजना किसी के कबूल नहीं था, तो वो रोजाना अमान के साथ ही जाती थी। अभी सहरी से बुलाने जाती कि तभी सलार सीढ़ियों से उतरता दिखा। शायद वो कल रात ही हवेली आया था, क्योंकि इन दोनों ने रात तक इसे हवेली में नहीं देखा था। कहाँ जा रही हैं? इसने ऊपर जाती सहर को मुखातिब किया और वो रुकी। वो लाला का जुगाने जा रही हूँ। उन्होंने हमें स्कूल और कॉलेज जाना है ना, फाहिस्ता से बोली। आप दोनों बैग लेकर आए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो मन्नत को गहरी नजरों से देखता सहर से मुखातिब हुआ। जी लाला, सहर कहती हुई मन्नत के करीब आई, फिर दोनों ही बैग लेकर इसके पीछे आई थी। सहर आगे फ्रंट सीट पर बैठी क्योंकि वह सलार शाह से उम्र में ज्यादा छोटी थी और इसे अभी बच्ची ही समझता था, वरना इसके खानदान में लड़के लड़की का करीब बैठना भी ममनू था। रास्ते में सलार इनकी पढ़ाई के मुताबिक छोटे मोटे सवाल पूछता रहा और सहर इसी के जवाब देती रही। मन्नत का कोई जरूरी टेस्ट था तो वो वही रिवाइज करती रही थी। इसने सहर को इसके स्कूल ड्रॉप किया, फिर मन्नत को कॉलेज, इससे थोड़े फासले पर ही था। इस सफर में इन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। सलार इससे कॉलेज ड्रॉप करके वापस चला गया तो मन्नत भी अंदर बढ़ गई। सारा दिन इसका पढ़ाई में गुजर गया था। इनका कॉलेज में 5 दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था। मन्नत के अलावा इन सबके घराने बहुत ओपन माइंडेड थे, तो कभी कभार मन्नत इन सब में खुद को मिसफिट महसूस करती थी। बात ये नहीं थी कि वो खुद को कमतर समझती थी, बल्कि वो तो खुद को इन सब से अलग और अनोखा समझती थी। लेकिन वो सब अक्सर साथ शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम बना लिया करती, जो मन्नत जानती थी इसे इजाजत मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी। कभी वो एक दूसरे को ट्रीट दे रही होती थी तो कभी किसी के घर कोई पार्टी होती। मन्नत का भी दिल करता था कि वो इनके साथ जाए, मगर वो अपनी लिमिट्स अच्छे से जानती थी। आज भी इनमें से एक नमल की बर्थडे थी। मन्नत ने अमान से कहकर काफी सारे कीमती तोहफे भी भिजवाए थे, जो वो अपने साथ नहीं लाई थी, मगर इसने ड्राइवर का हर सुबह फूल और तोहफे नमल के घर भिजवा दिए थे। जो भी हो, इन पांचों में दोस्ती भी काफी थी। मन्नत यार, देखो, आज इनकार नहीं करना प्लीज यार। आज डैड ने मेरी बर्थडे पार्टी बहुत बड़े लेवल की अरेंज की है और मैं चाहती हूँ तुम चारों मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर शाम को मैं तुम्हारे घर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। नमल इसके पास बैठती बोली तो मैंने रश्मि सा मुस्कुराई। सॉरी नमल, तुम जानती हो ना मेरी फैमिली मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी, तो तुम इन तीनों को लेती जाओ, मेरा आना नामुमकिन। इसने सादा अल्फाज में इनकार कर दिया था। मन्नत देखो,
ये हमारे कुछ ही मंथ्स बचे हैं साथ। अब अभी तक तुम नहीं बदली। तुम हो तो मैं बात करती हूँ अंकल से, एंड आई एम श्योर वो मैं इन्हें मना लूंगी। वो इसरार करती हुई बोली तो मन्नत ने होंठ दांतों में दबाए से देखा। अब इतनी दफा इनकार करना भी मुनासिब नहीं लग रहा था, और वो जानती थी बाबा साईं से इस हरकत पर बहुत डांटना था। तुम रहने दो, तुम यूं करो, मुझे अपना सेल दो, मैं खुद ही मोरे से बात करती हूँ, वो मान जाएंगी। मन्नत जानती थी नमल अपना सेल कॉलेज साथ लाती है। सेल तो इसका भी था, मगर इसे कॉलेज ले जाने की परमिशन नहीं थी। नमल ने भी फौरन खुश होकर अपना सेल दे दिया। वो सेल लेकर एक तरफ आ गई और इसने कांपते हाथों से नादिया शाह का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। मन्नत ने बहुत मनाया मगर वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। इनका कहना था कि अगर उन्होंने इजाजत भी मांगनी चाहिए तो हवेली वाले मन्नत का कॉलेज जाना बंद कर देंगे। मन्नत ने इनसे कहा, क्या बाबा को बता दें कि मेरे कॉलेज में आज किसी खास प्रोफेसर ने आना है, तो छुट्टी शाम को ही होगी और शाम को वो अपनी दोस्त के साथ आ जाएगी। मगर वो बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। वो अपनी मासूम और पाकदार बेटी की इज्जत पर हर्फ ने भी आने नहीं देना चाहती थी। मगर मन्नत भी पहली दफा इनसे इतनी जिद कर रही थी कि आखिर इन्हें मानना ही पड़ा। उन्होंने मन्नत को कुछ खास हदायत करके फोन बंद कर दिया था। मन्नत को तो यकीन ही नहीं आ रहा था इसे इजाजत मिल गई थी। मन्नत ने इन सबको बताया तो वो भी खुशी से झूमने लगी, मगर मन्नत इस बात से वाकिफ नहीं थी कि इसकी ये खुशी इसकी सारी जिंदगी की खुशियों के लिए नासुर बनकर रह जाएगी। पार्टी असर के वक्त ही तो वो लोग दोपहर को ही कॉलेज से निकल गईं। अब मन्नत का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ पूरा होने वाला है। मन्नत जो बातों में लगी थी, अचानक इसकी नजर शीशे पर गई तो आसपास के मनाजिर इसे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो अपने गांव में है। नवल कार ड्राइव कर रही थी, हालांकि इन पांचों के घर ही गांव में थे, मगर मन्नत समझ नहीं पा रही थी इसे वो कहाँ ले जा रही है। नमल, हम कहाँ जा रहे हैं? वो शीशे के पार देखती मन्नत से मुखातिब हुई, जो मुस्कुराती हुई ड्राइव कर रही थी। डार्लिंग, मुझे मॉल से कुछ चीजें चाहिए, तो पहले हम मॉल जाएंगे। मन्नत को जाने क्यों इन सब से खौफ सा महसूस हो रहा था। नमल, आप मुझे मेरी हवेली ड्रॉप कर दें प्लीज, मेरी तबीयत खराब सी हो रही है। वो संजीदगी से बोली तो मन्नत ने स्पीड मजीद बढ़ाई। सारा, चेक करो यार, क्या हुआ मन्नत को? किरण मस्ती फिक्रमंदी से तंजिया लहजे में बोली तो बाकी तीनों ने कहके लगाए थे। वो चीखती हुई बोली थी, मगर इनका तो जैसे असर ही नहीं हुआ। मैं जरूर छोड़ देती तुम्हें, मगर यार असल में है ना, जब से मैंने अपने कजन को तुम्हारी पिक दिखाई है, इस बेचारे का तुम पर दिल आ गया है। इसने बहुत मिन्नतें की थी मेरी कि किसी तरह मैं तुम्हें क्लब ले आऊं। जब वो अच्छे से तुमसे इजहार मोहब्बत कर लेगा तो मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी हवेली ड्रॉप कर दूंगी। एंड दैट्स इट। नमल के अल्फाज थे या हथौड़े जो मन्नत के दिमाग पर बरसते थे। नमल, खुल के बताओ ना मन्नत को कि तुम्हारे कजन ने सिर्फ इजहार नहीं करना और भी बहुत कुछ करना है। सारा तमस्कर से बोली तब नमल ने एक कहका लगाया। नहीं यार, वो अंश का सरप्राइज है, वो खुद ही बता देगा। इसने तंजिया बात पर मन्नत की आंखों में पानी जमा हुआ था। अब इसे अपने आगा साईं और बाबा साईं की नसीहतें याद आ रही थी। वो रोती हुई बोली, मगर नमल ने इसकी सुनी अनसुनी करती गाड़ी क्लब के गेट पर रोकी। नमल बेब, हमें सिर्फ इसकी वजह से इस टाइम आना पड़ा। हम्म, इस टाइम तो यहाँ कुछ खास लोग भी नहीं आते। किरण मुंह बनाकर बोली तो नमल मुस्कुरा कर रह गई। डोंट केयर, हम रात तक यही हैं। इसने जैसे किरण को तसल्ली दी थी, फिर वो सब गाड़ी से बाहर निकली। अलबत्ता मन्नत अब सीट से चिपकी रोने में मगन थी। इसने सोचा कि वो भाग जाए, मगर अफसोस गाड़ी लॉक थी। वो अब फिर से रो रही थी। अचानक इसकी नजर शीशे की तरफ गई तो सामने एक नॉर्मल नैनकुश वाला 25-26 साल लड़का खड़ा था। इसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी, जैसे इसने लॉक खोला और बिना कुछ कहे रोती हुई मन्नत को घसीट कर अपने कंधे पर डाला। मन्नत की सारी मेहनतें बेकार रही थी। इसने मन्नत को लाकर एक बेडरूम में खड़ा किया और तेजी से दरवाजा लॉक किया। वो खबासे से इसका जिस्म देखता हुआ बोला। मन्नत ने इस वक्त सफेद यूनिफॉर्म पर काली चादर सर पर ओढ़ रखी थी, जिसमें इसका शादाबी चेहरा बहुत पुरनूर लग रहा था। चादर ने इसके वजूद को मुकम्मल ढांप रखा था, मगर फिर भी वो सामने वाले की गलीज नजरें खुद पर महसूस करती। चादर ठीक करने लगी। चलो और तुम्हें दुनिया की रंगीनियों से रोशनास करवाऊं, वो कहता है उसे घसीट कर बेड की जानिब बढ़ने लगा। खुदारा मुझे छोड़ दें,
वो हाथ जोड़कर बोली, मगर अंश ने इस बेड पर धक्का दिया और खुद फौरन इस पर चढ़ दौड़ा। अभी वो संभली भी नहीं थी जब इसके हाथों का गलीज लम्स मन्नत को अपने जिस्म पर महसूस हुआ। इसके गले में चीखें घुट कर रह गई थी। इसे अब अपने जिस्म से शदीद नफरत हो रही थी। दिल कर रहा था डूब मरे। अब वो कहाँ जाती और जाने वो इसे जिंदा छोड़ता या अपने गुनाह छुपाने की खातिर इसे मार देता। जैसे ही हंस ने अपने लब इसके चेहरे पर करीब किए, मन्नत ने झटके से कहानी इसके होंठों पर मारी थी तो तकलीफ से पल को पीछे हुआ जब इसने साइड टेबल से गुलदान उठाकर जोर से हंस के सर पर दे मारा। अब इसके सर से खून रवानगी से बहने लगा था। शायद इसे इस कदर तकलीफ हुई थी कि वो हवास खो रहा था। मन्नत इसे धक्का देती हुई जल्दी से बेड से उठी थी। वो चारों अपनी दुनिया में मगन थी तो किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी थी। इसकी आंखों में बार बार पानी बह रहा था मगर वो आंसुओं की परवाह किए बगैर बस भागती जा रही थी। जैसी वो मेन डोर पर आई, अचानक ही इसका दिल किया कि किसी ट्रक के सामने जाकर खुदकुशी कर ले। वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी और अब ना ही ये जिंदगी जीना चाहती थी। इसने एक दफा मुड़कर पीछे देखा तो इनमें से कोई मौजूद नहीं था। वो फौरन से ही इसके करीब आकर रुका। वो इस वक्त मर्दों से इस कदर खौफजदा थी कि इसका दिल ऑटो वाले को देखकर भी घबरा रहा था। एक तो इसे काफी दूर जाना था, दूसरा ऑटो में कोई और मौजूद नहीं था। वो आदमी 35-40 साल के लगभग था। छी बेटा, कहाँ जाना है? तो नरमी से बोला तो मन्नत ने इसका चेहरा देखा और इसकी आंखों में वाकई एहतराम था। वो भी इसकी हालत के पेश नजर खामोश हो गया क्योंकि इसकी सुर्ख आंखें ही इसे बहुत कुछ समझने पर कायल कर रही थी। शायद इसे एक जवान लड़की को यहाँ यूं यार बेमददगार छोड़ना ठीक नहीं लगा था। मन्नत ने चेहरा भी चादर से ढांप रखा था, हालांकि आंसू अभी तक जारी थे। अंकल देखिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। मेरे पास नहीं है, मेरा पर्स कहीं खो गया है और मैं आप घर में किसी को वो आंखें साफ करती बोली तो इस बेचारे ने सरस बात में हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, रोज इतना तो कमा ही लेता हूँ कि बीवी बच्चों को 3 वक्त का खाना फराहम कर सकूं। आज किसी की मदद कर दूंगा तो यकीनन अल्लाह मेरे रिस्क में कमी नहीं करेगा। वह शफकत से बोले तो मन्नत को तसल्ली हुई। 45 मिनट बाद वो हवेली के करीब पहुंचे थे। इसने ऑटो पिछली गली में ही रुकवा दिया था। वो हवेली में दाखिल हुई तो नूर और नादिया शाह किचन में थी। बाकी सब कहाँ थे वो नहीं जानती थी। वो भागकर अपने ऊपर कमरे में आई जहाँ सहर गहरी नींद में सो रही थी। मन्नत को अब अपने वजूद से घिन आ रही थी, इसलिए वो फौरन कपड़े लेती वॉशरूम की में घुस गई थी। काफी देर होने के बाद वो बाहर आई तो वो सहर को अपने पहलू में आंखें बंद करती लेट गई थी। हाल ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।